हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एमपीएससी 003 भारत लोकतंत्र एवं विकास का चैप्टर 40 को पढ़ेंगे। 14 को भारत में श्रमिक एवं कृषक आंदोलन ये किस तरीके से हुए और इनका क्या इतिहास रहा। यूनिट 14 वर्कर्स एंड पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके आंसर लिखे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में मदद होगी आंसर को समझने में और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। 10 क्वेश्चंस तो मैंने इसमें बनाए हैं इस चैप्टर में से, और कुछ 5-6 क्वेश्चन इस बुक में पहले ही थे, वो उनको मैंने इसमें ऐड किया है। चलो शुरू कर देते हैं इस चैप्टर को बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे के चैप्टर के लिए। भारत में मजदूरों और किसानों के आंदोलनों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एक इस चैप्टर से रिलेटेड। भारत में मजदूरों और किसानों के आंदोलन का इतिहास औपनिवेशिक युग से शुरू होता है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण दमनकारी नीतियों ने मजदूरों और किसानों को बहुत ही असंतोष यानी बहुत ही ठेस पहुंचाई। उनके इन कानूनों ने जिस तरीके से उनका शोषण किया जाता था, इन कानूनों के द्वारा उनसे ज़्यादा कर वसूल किया जाता था और उनकी ज़मीनों पर उनका हक रहता था और उनको बहुत कम वेतन दिया जाता था किसानों को। इनमें कुछ प्रमुख आंदोलन इस तरह से प्रमुख आंदोलन जैसे नील विद्रोह जो 1859 से 1860, फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 ने संगठित प्रतिरोध की शुरुआत की। आज़ादी के बाद यह आंदोलन भूमि सुधार, उचित मजदूरी और श्रम अधिकारों के मुद्दों को संबोधित करते थे। एक तो भूमि सुधार, भूमि हमें अच्छी समान मात्रा में सभी को भूमि मिलनी चाहिए, और उचित मजदूरी यानी वेतन जो बराबर मिलना चाहिए जितना उन्होंने काम किया है उसके हिसाब का, और श्रम अधिकार कार्य करने का अधिकार। उदाहरण हमारे कुछ इस तरीके से। अच्छा, एक तो हमारे सत्याग्रह आंदोलन जो चंपारण में गांधी जी द्वारा किया गया था के नेतृत्व में भारत के शुरुआती किसान आंदोलनों में से एक था। यह ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती कराने के खिलाफ में हुआ था। नील यानी कपास की खेती होती थी, उस पर जबरन ज़्यादा से ज़्यादा खेती कराई जाती थी उनसे, और उनको वेतन बहुत कम दिया जाता था, और उसकी जो कीमत होती थी कपास की वो भी बहुत कम दी जाती थी उन्हें। एक क्वेश्चन ये, इसको शॉर्ट में मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन करना है और इनको एक बार आप देख लीजिएगा। और भारत में मजदूरों और किसानों के आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? एक तो शोषण होता है, आर्थिक शोषण, भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की मांग, यानी जमींदारी प्रथा को खत्म करा जाए और भूमि को सभी में समान मात्रा में बांटा जाए। आर्थिक शोषण, कम मजदूरी, खराब कार्य परिस्थितियां और किसानों पर भारी कराधान यानी बहुत ज़्यादा कर हो जाना किसानों के ऊपर। औद्योगिक विवाद, नौकरी की सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियां और उचित मजदूरी से संबंधित मुद्दे होते थे। सरकारी नीतियां, अमीरों का पक्ष लेने वाली और गरीबों की उपेक्षा करने वाली नीतियों को प्रेरित किया जाता था, उनके खिलाफ असंतोष था ये, जिससे ये आंदोलन शुरू हुए। जो इनका उदाहरण एक तेलंगाना विद्रोह 1946 से लेकर 1951 जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण और सामंती प्रणाली की दमनकारी प्रथाओं के कारण हुआ। हमारी किताब में तेलंगाना विद्रोह के बारे में मैंने क्वेश्चन भी आएगा इसमें से, तेलंगाना विद्रोह क्या है, तो आप इसको एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छी तरह। इसने क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमि सुधारों को जन्म दिया, यानी जमींदार प्रथा को खत्म करने के लिए कदम उठाया, इसने आवाज उठाई और ये कुछ हद तक सफल भी रहे। थर्ड क्वेश्चन है, भारत में महत्वपूर्ण श्रमिक आंदोलन कौन कौन से हैं, यानी श्रमिक यानी मजदूरों के आंदोलन। इनमें कुछ इस तरीके से हैं ये। पहला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन 1920 में स्थापित हुआ। इसने श्रमिक हड़तालों का आयोजन करने और श्रमिक अधिकारों के लिए लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सेकंड, हमारा टेक्सटाइल मिल हड़तालें। मुंबई 1918 में, अहमदाबाद में उल्लेखनीय हड़तालें हुई जिनमें बेहतर मजदूरी और कार्य परिस्थितियों की मांग की गई। अच्छे कार्य की परिस्थितियां यानी उन साफ सुथरा माहौल होना चाहिए, मशीनें होनी चाहिए, उनकी मांग की गई। खराब मशीनों पर ही काम कराया जाता था जिससे वहाँ पर दुर्घटनाएं बहुत होती थी। रेलवे मजदूरों की हड़ताल 1974 में भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक कार्रवाइयों में से एक है। इसमें लगभग 1.7 मिलियन श्रमिक शामिल थे जिन्होंने बेहतर वेतन यानी अच्छी सैलरी और कार्य परिस्थितियों की मांग की। अच्छे काम मिले उन्हें और अच्छी परिस्थितियां मिले।
एक उदाहरण और 1974 के रेलवे मजदूर हड़ताल जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में हुई श्रम आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने देशव्यापी प्रभाव डाला, पूरे देश पर प्रभाव डाला और श्रम सुधारों की आवश्यकताओं को उजागर किया। फोर्थ क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख किसान आंदोलन कौन कौन से हैं? बारदौली सत्याग्रह 1928, तेबांग आंदोलन 1946 से 47, नक्सलवादी आंदोलन 1967। ये कुछ है, इनको पढ़ लीजिएगा। बारदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुई थी। यह भूमि राजस्व वृद्धि के खिलाफ का आंदोलन था। तेबांग आंदोलन 1946 से 1947, बंगाल में एक आंदोलन जहां बटाईदारों ने भूमि मालिकों से उपज का 2/3 हिस्सा मांगा था, जो वो नहीं दे रहे थे। नक्सलवादी आंदोलन 1967 एक उग्रवादी कम्युनिस्ट आंदोलन जो कृषि सुधार और सामंती संरचना को उखाड़ फेंकने की वकालत करता था। इन जमींदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म करना चाहता था और कृषि में सुधार के लिए मांगे थी इसकी इस आंदोलन के द्वारा। तेबांग आंदोलन में बंगाल में बटाईदारों ने उपज की एक बड़ी हिस्सेदारी की मांग की, जिससे व्यापक कृषि अशांति और बाद में सुधार हुए। पांचवा क्वेश्चन, आंदोलनों का भारतीय समाज, ये जो आंदोलन हुए हैं इनका भारतीय समाज और नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा? भूमि सुधार हुए। आंदोलनों ने मातृभूमि का सुधार अधिनियमों को जन्म दिया, जमींदारी प्रथा का समाप्त किया, भूमि को किसानों में पुनर्वितरण किया गया। श्रम कानून, बेहतर मजदूरी कार्य मिलने लगी लोगों को, कार्य परिस्थितियों में सुधार होने लगा, नौकरी की सुरक्षा होने लगी और नए श्रम कानूनों और विनियमों को सुधार किया गया। राजनीतिक लामबंदी, इन आंदोलनों ने श्रमिक वर्ग और किसानों की राजनीतिक लामबंदी की, यानी राजनीति में भी इनके भी मुद्दे उठने लगे। नीति निर्णयों और राजनीतिक दलों के गठन को प्रभावित किया गया। अब राजनीति में भी एक मुद्दा है मजदूर और किसानों के लिए, इनकी तरफ से आवाज उठाई जाती है राजनीति कि हम आपके लिए करेंगे, हम जीत जाएंगे। तो उदाहरण, बारदौली सत्याग्रह की सफलता में भूमि करों से वृद्धि को वापस ले लिया गया। जो जमीन पर कर लगाया जाता था, जो बढ़ाए जाते थे कर, उनको वापस ले लिया गया और वल्लभ भाई पटेल की स्थिति को मजबूत किया गया, जिससे उन्हें सरदार की उपाधि मिली और भविष्य में कृषि सुधारों का मार्ग प्रस्तुत हुआ। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत में मजदूर और किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जॉर्ज फर्नांडिस, चारू मजूमदार, एम.एन. रॉय, ये नेता थे। इनके कार्य जैसे चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने कराया था, वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, और गांधी जी ने दोनों में, चंपारण सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई। जॉर्ज फर्नांडिस 1974 रेलवे मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया। चारू मजूमदार और कानू सान्याल नक्सलवादी आंदोलन का प्रमुख नेता थे। एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट आंदोलनों के संस्थापकों में से एक मजदूर आंदोलन के समर्थक थे। इसका एक उदाहरण यही है अपना सत्याग्रह माध्यम से नील की खेती करने वालों के किसानों की समस्याओं को उजागर किया और ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगे मानने के लिए मजबूर किया। सातवां क्वेश्चन, मजदूर और किसान आंदोलन के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई? यही चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हड़ताल, तेलंगाना विद्रोह, तेबांग आंदोलन और 1974 में रेलवे मजदूर हड़ताल। ये कुछ प्रमुख हैं इस चैप्टर में। आप इनको इस तरीके से क्वेश्चन पलट कर आ सकते हैं, उनमें आपको इन्हीं के बारे में लिखना है। अहमदाबाद, अब क्वेश्चन में तो ये भी पूछ सकता है आपको 1974 में किन किन आंदोलनों ने किया, कि कौन सा मेन आंदोलन था, इस तरीके से तो आपको उसके बारे में लिखना है। उदाहरण में जैसे अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हड़ताल में गांधी जी ने अनशन किया और श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने में सफल रहे थे। आठवां क्वेश्चन, भारत में मजदूर और किसान आंदोलन के सामाजिक प्रभाव क्या थे? सामाजिक जागरूकता, शोषण और अन्याय के खिलाफ लोगों में जागरूकता बढ़ी। सामाजिक सुधार, भूमि सुधार और श्रम सुधार कानूनों के माध्यम से सामाजिक संरचना में बदलाव आया। सामाजिक एकता, विभिन्न समुदाय और जातियों के लोगों को एक साथ लाने में मदद मिली। तेलंगाना विद्रोह के परिणाम स्वरूप भूमि सुधार अधिनियम लागू किए गए, जिससे किसानों को भूमि का अधिकार मिला और सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, जमींदारी व्यवस्था का। नौवां क्वेश्चन, मजदूर
और किसान आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे? मजदूरी में सुधार, भूमि पुनर्वितरण और औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, श्रम कानूनों के सुधार हुए और औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला। बारदोली सत्याग्रह के बाद भूमि करों में कमी आई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और कृषि उत्पादकता बढ़ी। 10वां क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में मजदूर और किसान आंदोलनों की क्या स्थिति है? वर्तमान भारत में, जैसे कि अब ये क्वेश्चन आ सकता है, करंट में क्या चल रहा है, किसानों का आंदोलन, जैसे आपके ऊपर अभी पंजाब हरियाणा का हुआ था तो इसके बारे में लिखना है। किसान आंदोलन हाल ही में 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ, जिसमें किसानों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। श्रमिक आंदोलन, विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिक संघ सक्रिय हैं और श्रमिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नीतिगत सुधार, सरकार द्वारा विभिन्न नीतिगत सुधार किए जा रहे हैं, लेकिन उनमें सुधार की आवश्यकता अभी भी चर्चा पर है। 2020-21 के किसान आंदोलन ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और सरकार को नए कृषि कानूनों को निरस्त करने पर मजबूर किया। स्वतंत्रता पूर्व काल में, यानी आजादी से पहले, श्रमिक वर्ग आंदोलन का इतिहास क्या रहा? एक डिटेल्ड आंसर है इसका। स्वतंत्रता पूर्व काल में भारत के श्रमिक वर्ग आंदोलन का इतिहास महत्वपूर्ण, क्योंकि इससे भारतीय समाज में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। आंदोलन ने न केवल श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को भी मजबूत किया। जो आजादी की लड़ाई थी उसको भी मजबूत किया इन आंदोलनों ने। कुछ शुरू के आंदोलन श्रमिक, जैसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, शुरुआत में औद्योगिकरण के चलते 19वीं सदी के उत्तरार्ध में श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान मजदूरों का शोषण अपने चरम पर था, यानी बहुत ज्यादा शोषण किया जा रहा था उस टाइम। मजदूरों का बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था उनसे। खराब कार्य परिस्थितियां थी, लंबी कार्य अवधि थी, उनको टाइम से ज्यादा काम लिया जा रहा था और कम मजदूरी दी जा रही थी। कुछ असंतोष शुरू में जो झलकने लगा। प्रारंभिक श्रमिक आंदोलन अनौपचारिक और बिखरे हुए थे। जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ी, उन्होंने अपनी समस्याओं को साझा किया, एक दूसरे से समस्याओं को शेयर किया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए धीरे धीरे। 20वीं सदी की शुरुआत, प्रमुख घटनाएं। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई, जिनमें श्रमिकों ने संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग करने लगे। 1908 की मिल हड़ताल। मुंबई में कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने 1908 में हड़ताल की, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा कदम था। फिर कुछ श्रमिक संगठन, जैसे हमारे ऊपर हमने पढ़ा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, स्थापना 1920 में हुई इसकी, और जो भारत का पहला श्रमिक संगठन था। यह श्रमिकों के अधिकारों के लिए संगठित रूप से लड़ने का एक मंच बना। इसके प्रभाव, AITUC ने कई हड़तालों और आंदोलनों का नेतृत्व किया और श्रमिकों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल हड़ताल 1918, इस हड़ताल का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। उन्होंने श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने और काम की परिस्थितियों के सुधार की मांग की। परिणाम, गांधी जी के अनशन और श्रमिकों की दृढ़ता ने मिल मालिकों को झुकने पर मजबूर किया और श्रमिकों की मजदूरी में वृद्धि हुई। अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन, जैसे कि असम चाय बागान मजदूर आंदोलन। इसमें शोषण, असम के जो चाय बागान में मजदूरों को भारी शोषण हो रहा था, खराब रहने की परिस्थितियां थी और कम मजदूरी आम थी। ये आपको 2-3 पॉइंट तो सेम ही रहते हैं सब ये शोषण में, आपको यही लिखने हैं। जब भी श्रमिक का कोई आंदोलन हो रहा हो तो किस तरीके से उनका शोषण हो रहा था। कम आय भी थी, ज्यादा काम समय और खराब काम करने की जगह परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। 1920 के दशक में मजदूरों ने अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलन किया। इस आंदोलन ने चाय बागान मजदूरों की स्थिति को उजागर किया, उनको अच्छा किया थोड़ा, और सुधार की दिशा में एक कदम उठा। रेलवे मजदूर आंदोलन का ब्रिटिश शासन के तहत अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ा था। 1920 और 1930 के दशक में रेलवे मजदूरों ने कई हड़तालें और विरोध प्रदर्शन किए। यह आंदोलन श्रमिक संघों की स्थापना और उनके अधिकारों की रक्षा के महत्वपूर्ण रहे। आजादी से संबंधित आंदोलन का स्वतंत्रता संग्राम के साथ संबंध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्रमिक आंदोलनों का समर्थन किया और उनके मुद्दों को स्वतंत्र संग्राम का हिस्सा बनाया। नेतृत्व, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने श्रमिक आंदोलनों का समर्थन किया और उनके संघर्ष को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। महात्मा गांधी जी के प्रभाव, विचारधारा।
गांधी जी ने श्रमिक आंदोलन को अहिंसक और सत्याग्रह के सिद्धांतों पर आधारित किया। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए अहिंसक विरोध का मार्ग दिखाया। गांधी जी ने नेतृत्व में श्रमिक आंदोलन का व्यापक जन समर्थन मिला और उनकी समस्याओं को राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष आप पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता पूर्व काल में श्रमिक वर्ग आंदोलन ने भारतीय समाज में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। इन आंदोलनों ने न केवल श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा की, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नया आयाम दिया। श्रमिक वर्ग एकजुटता और अनेक संघर्ष ने भारतीय समाज में न्याय और समानता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिए। ये आंदोलन आज भी भारतीय श्रमिक आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होते हैं। फिर उसके बाद है औपनिवेश काल, यानी आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो श्रमिक आंदोलन थे वो किस प्रकार राजनीतिक दलों को प्रभावित करते थे। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा 12th क्वेश्चन को। फिर 13वां क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति से देश के श्रमिक वर्ग पर प्रभाव, इसकी व्याख्या कीजिए। इसके बारे में मैंने शॉर्ट में लिखा है। ये भारत में 1991 में लागू की गई नई आर्थिक नीति एनईपी ने देश के आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया। इस नीति ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एलपीजी यानी लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के तत्वों को शामिल थे। जबकि इन नीतियों का उद्देश्य आर्थिक विकास को गति देना था, लेकिन इनके परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। किस प्रकार से है? औद्योगिक बंदी और बेरोजगारी, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण, सरकारी उद्यमों को निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन किया गया जो सरकारी कारखाने थे। नई आर्थिक नीतियों के तहत कई सरकारी उपक्रमों का निजीकरण किया गया। इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो गए, क्योंकि निजी क्षेत्र में नौकरी की सुरक्षा कम थी और श्रम लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की छंटनी की जाती थी। औद्योगिक बंदी, कई पारंपरिक उद्योगों वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सके और उन्हें बंद करना पड़ा, जिससे लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए। उदाहरण के लिए टेक्सटाइल उद्योग, वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होने के कारण टेक्सटाइल मिलें बंद होने लगी, जिससे इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग, मजदूर बेरोजगार हो गए। अनौपचारिक श्रम का विस्तार, अनौपचारिक क्षेत्र का विकास, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने अनौपचारिक क्षेत्र का विस्तार किया। इस क्षेत्र में श्रमिक अधिकारों की कमी, वेतन कम और नौकरी की सुरक्षा भी नहीं रही। ठेका मजदूरी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस मजदूरी होने लगी। नई आर्थिक नीति के तहत ठेका मजदूरी का चलन बढ़ा, जिससे श्रमिकों को स्थायी नौकरी के बजाय स्थायी नौकरी में जो लाभ मिलते थे वो लाभ नहीं मिलने लगे। अब उदाहरण जैसे निर्माण उद्योग, इस क्षेत्र में ठेका मजदूरी का चलन बढ़ा, जिससे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और अन्य लाभ नहीं मिलते थे, यानी पीएफ वगैरह ये नहीं मिलते थे। मेडिकल की सुविधाएं, पीएफ की सुविधाएं कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं होती। श्रमिक अधिकारों में कमी, नीतिगत परिवर्तन जैसे श्रम कानूनों में सुधार, सरकार ने श्रम कानूनों में सुधार किए जिनका उद्देश्य उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना था, ना कि मजदूरों के। इससे श्रमिकों के अधिकारों और सुरक्षा में कमी आई। श्रमिक संघों की कमजोर स्थिति, उदारीकरण के बाद श्रमिक संघों की स्थिति कमजोर हो गई, जिससे श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति कम हो गई। अब यूनियन काम करनी, जैसे इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए, जिससे यूनियन जो बनाते थे लोग पहले लड़ते थे, आंदोलन करते थे, अब वो भी नहीं कर पाते थे। प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण, इस क्षेत्र में श्रमिक संघों की स्थिति कमजोर हुई, जिससे श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। आय असमानता और गरीबी, सामाजिक सुरक्षा का अभाव और कंक्लूजन। 40th क्वेश्चन है भारत में कृषि आंदोलन के संक्षिप्त विश्लेषण। इसमें मैंने ब्रिटिश काल डाला। इसमें 1855 का स्थाल विद्रोह, बंगाल कृषक विद्रोह, मराठा किसान जागरण, बम्बई का किसान विद्रोह और पंजाब का कूका आंदोलन 1872। दक्षिण भारत का किसान विद्रोह 1920-1922। महात्मा गांधी का रोल क्या रहा है इस पूरे इतिहास में आंदोलनों के। बारदोली सत्याग्रह 1928 और कंक्लूजन। और हमारा 15वां क्वेश्चन है ग्रामीण आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन की भूमिका।
की क्या रही, उसके पॉइंट है। भारतीय किसान यूनियन का गठन कब हुआ, उसके प्रमुख आंदोलन योगदान क्या रहा उसमें, और वो हड़ताल धरना प्रदर्शन कब कब किस किन चीज़ों के लिए हुआ, किसानों के अधिकारों की रक्षा किस कैसे की गई, जल और सिंचाई के मुद्दे, वर्तमान समय में भूमिका क्या है किसान आंदोलन की, किसान यूनियन की, और कंक्लूजन। और लास्ट में एक क्वेश्चन है तेलंगाना आंदोलन के बारे में, छोटा सा मैंने लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसका कंक्लूजन। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये 16 क्वेश्चन आपके हो गए इसमें, आप इनको पढ़ सकते हैं और इनको एग्जाम से पहले आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए थोड़ा सा, तो आपको मटेरियल आपके दिमाग में रहेगा कि क्या लिखना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।